अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तरावी की नियत कैसे करना चाहिए? तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं? तरावी का वक्त कब से कब तक रहता है? जमात के साथ या अकेले तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें? इस वीडियो में हम आपको तरावी की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बहुत ही आसान अंदाज में बताएंगे। आप गौर से इसे सुनें, अच्छी तरह समझें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, तरावी की नमाज मर्द औरत सबके लिए ये सुन्नत मुअक्कदा है। उज़्र और मजबूरी के तरावी छोड़ना जायज़ नहीं है। तरावी की कुल 20 रकातें होती हैं और ये 10 सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं, यानी 2-2 रकत करके आप तरावी की नियत करेंगे। पहले आप इशा की 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ लें, फिर तरावी की नमाज अदा करें। तरावी की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी पढ़ने की, सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इस अगर आप अकेले तरावी पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के ना कहें। बेहतर है कि हर 2 रकत की अलग अलग नियत करें और आम तौर से हम ऐसा ही करते हैं। इस तरह 10 बार में आप नियत करेंगे। अगर चाहें तो शुरू में ही एक ही बार में 20 रकत की नियत कर लें। दिल में तरावी की नमाज का पक्का इरादा होना ज़रूरी है और ज़बान से नियत के अल्फाज कहना मुस्तहब है। तरावी पढ़ने का तरीक़ा, अगर आप किसी हाफिज़ के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं तो सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़कर खामोश हो जाएं और कुरान पाक को गौर से सुनें। सना पढ़ने के बाद आप कुछ ना पढ़ें। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो पहले सना पढ़ें, फिर अलहम्दो, उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ें और रुकू सजदा वगैरह बाकी नमाज़ों की तरह करें। अकेले तरावी पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा यह है, मिसाल के तौर पर अलम तरा से सूरह नास तक 10 सूरतें हैं। हर रकत में एक सूरत आप पढ़ें। जब 10 सूरतें मुकम्मल हो जाएं तो फिर अलम तरा से शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरी सूरतें भी आप पढ़ सकते हैं और जिन लोगों को ये 10 सूरतें भी याद ना हो वो हर रकत में सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद या जो सूरत याद हो वही पढ़ लें, तब भी तरावी हो जाएगी। लेकिन हर मुसलमान को कम अज़ कम 10 सूरतें तो याद होना चाहिए ताकि हर रकत में एक सूरत पढ़ सकें। हर 4 रकात पर इतनी देर बैठें जितनी देर में 4 रकत पढ़ी जाती है, लेकिन इतनी देर तो नहीं बैठते हैं, ठीक है, थोड़ा बैठें। आप इससे कम भी बैठ सकते हैं। बैठकर कलमा, दुरूद पाक, तस्बीह वगैरह पढ़ें या दुआए तरवीहा जो आम तौर से पढ़ी जाती है स्क्रीन पर आपके लगी हुई है। तरावी का वक्त इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद से तुलूए फ़ज्र से पहले तक रहता है, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक आप तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। तरावी की नमाज वित्र से पहले भी आप पढ़ सकते हैं और वित्र के बाद भी। बैठकर तरावी पढ़ना कैसा है? देखिए, बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी की नमाज़ पढ़ना मकरूह है, खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। कुछ औरतें बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी पढ़ती हैं और कुछ मुक्तदी हज़रात भी, यानी जब इमाम साहब, हाफिज़ साहब रुकू में जाते हैं उस वक्त जल्दी से नियत बांधकर इमाम साहब के साथ वो रुकू में चले जाते हैं, तो ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये नमाज से सुस्ती काहली है। कुरान पाक में इसे मुनाफिकों की पहचान बताया गया है और ऐसी नमाज से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। मुकम्मल दिलचस्पी के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ें ताकि आपको मुकम्मल सवाब मिले। तरावी पढ़ने का तरीक़ा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस